हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम पाठ योजना 9वां देखेंगे। पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना है, फिर दिनांक जिस डेट में आप इस लेसन प्लान को पढ़ाएंगे वो, फिर जिस क्लास का ये टॉपिक है यानी प्रकृत परमाणु और अणु, तो उसी क्लास का नाम लिखेंगे। फिर और जितने टाइम तक आप पढ़ाएंगे वो टाइम, जिस घंटी में पढ़ाने जाएंगे वो चक्र लिखेंगे, फिर विषय लिखेंगे। उपविषय लिखना चाहे तो भौतिकी विज्ञान लिख देंगे। सामान्य उद्देश्य आता है, ये संपूर्ण विषय से संबंधित होता है। जैसा कि आपने पिछले 8 लेसन प्लानों में बनाया था सामान्य उद्देश्य, ठीक उसी तरीके से सामान्य उद्देश्य इसमें भी लिखेंगे। 7, 8 या फिर 10 सामान्य उद्देश्य आपको लिखना होता है। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य आता है। विशिष्ट उद्देश्य प्रकरण विशेष से संबंधित होता है। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य आते हैं। ज्ञानात्मक में बच्चे चीज़ों को एज इट इज जान लेते हैं, अर्थ परिभाषा बता लेते हैं। बोधात्मक में उनके अंदर समझ विकसित हो जाती है, इसलिए वो तुलना, अंतर, ये सभी चीज़ें समझ लेते हैं। अनुप्रयोगात्मक में वो व्याख्या करना, वाद विवाद करना, प्रदर्शित करना, उन्हें मॉडल बनाना, ये सारी चीज़ें उन्हें समझ में आ जाती हैं। चीज़ों का विश्लेषण कर सकते हैं वो। और फिर सहायक सामग्री आती है और पूर्व ज्ञान। सहायक सामग्री पढ़ाने के लिए जो चीज़ें आप लेकर के जा रहे हैं अपनी तरफ से, अपने टीचिंग को और भी बेहतर बनाने के लिए, वो सहायक सामग्री में लिखेंगे। पूर्व ज्ञान, बच्चों को जो पहले से जानकारी है वो पूर्व ज्ञान में होता है। प्रस्तावना प्रश्न इसके बाद लिखते हैं। प्रस्तावना प्रश्न में आप 3 से 5 प्रश्न पूछ सकते हैं। सभी प्रश्न जिगजैग मोशन में होने चाहिए और जो भी प्रश्न पूछे वो प्रीवियस नॉलेज पर बेस्ड होने चाहिए। जिगजैग मोशन यानी कि ऐसे चौक आंसर आया तो फिर चौक से दूसरा प्रश्न स्टार्ट होगा, फिर छोटे छोटे कड़ आया तो कड़ों से तीसरा प्रश्न स्टार्ट होगा। ऐसे करके फिर इधर ऐसे जिगजैग मोशन होता है। इसके बाद उद्देश्य कथन करते हैं प्रकरण के बाद, और जब प्रकरण निकल जाता है उसके बाद उद्देश्य कथन में आपको बोलना होता है कि आज हम, यानी कि हम बोलना होता है कि हम यानी टीचर और स्टूडेंट मिल करके इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, यानी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में प्रकरण के कुछ टॉपिक्स होते हैं, शिक्षण बिंदु जिन्हें कहते हैं, उन्हें आप 3 से 4 लगभग शिक्षण बिंदु आप इस प्रस्तुतिकरण में लिखते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। इसमें आप उनका व्याख्या करते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये लिखना होता है। इसके बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। आपको जैसे पहला शिक्षण बिंदु परमाणु है तो आपको इसमें से बोधात्मक प्रश्न पूछना है। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर दूसरा ऐसे ही शिक्षण बिंदु है, अणु के बारे में आप बताएंगे और फिर इसमें से भी आपको बोधात्मक प्रश्न पूछना है। बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, फिर तीसरा शिक्षण बिंदु लिख देंगे। तीसरा शिक्षण बिंदु तत्व व यौगिक, अब इसके बारे में भी बताना है और बताने के बाद इसमें से भी बोधात्मक प्रश्न पूछना है। इसमें आप इनके बारे में विस्तार पूर्वक बताते हैं, इसलिए प्रस्तुतिकरण में इस तरह से लिखे जाते हैं। उसके बाद आता है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसे आप मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये प्रश्न उनसे अलग इसलिए होते हैं क्योंकि ये जब आप लेसन प्लान को पढ़ा लेते हैं तब पूछते हैं, लास्ट में 4 से 5 प्रश्न पूछते हैं। और इसके बाद आता है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप ब्लैक बोर्ड पे जो लिखते हैं ताकि बच्चे उसे अपनी कॉपी में नोट करें, वो श्यामपट्ट सारांश में लिखे जाते हैं। फिर निरीक्षण कार्य और गृह कार्य, जब आप बच्चों को कह देते हैं कि आप बोर्ड पर से ये चीज़ें लिखिए और आप क्लास में एक एक बच्चों को देखते हैं घूम घूम करके, तो वो निरीक्षण कार्य है। गृह कार्य में लेसन प्लान पढ़ाने के बाद जो होमवर्क देंगे आप, वो होता है गृह कार्य। अगर आपको हिस्ट्री और सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।